हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी घातांक एवं करड़ी। तो आज हम लोग इस प्यारे से टॉपिक को एकदम बारीकी से सीखने का काम करते हैं। ये जो हमारी टॉपिक होती है, ये गणित में बहुत अहम रोल निभाती है। जब आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी करते हैं तो इन सारे इस नियम का यानी इस टॉपिक का बहुत ही गहराई से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को बहुत आसानी से सीखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिख रखा है घातांक। घातांक तो हम करड़ी पढ़ रहा है हमको। तो घातांक क्या होते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है कि यदि ए गुणे ए गुणे ए गुणे डॉट 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 यम बार, मतलब ए को अगर आप अनलिमिटेड बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ए क्या है अभी समझाता हूँ। तो ए के पावर यम लिखा जाए, यम बार को ए के पावर यम लिखा जाए तो इसे ए की घात यम पढ़ा जाता है। तो इसे ए की घात यम पढ़ा जाता है तथा ए को आधार और यम को घातांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के रूप में समझिए ए मान लीजिए कोई नंबर हो, जैसे 2 है तो 2 को हम जितनी मर्जी उतनी बार गुणा कर लें, जितनी मर्जी उतनी बार गुणा कर लें। मान लीजिए हमने इतनी बार गुणा किया। अब इसको अगर हम पावर के रूप में लिखें तो 2, चूँकि आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 का मल्टीप्लाई है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। सबके पावर 1 होता है, आपको पता ही है, इतना तो भाई जानते ही होंगे। तो आप इसको 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी 6 बारी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। या यूँ कहें इसको आप 2 के घाते 6 लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है इसका यही मतलब हुआ कि यदि किसी नंबर को यम बार का मतलब जितनी बार आप गुणा कर रहे हैं, जैसे मैंने 2 को 6 बार गुणा किया तो इसको हम 2 की घात 6 2 की घात 6, जैसे ए के पावर यम यहाँ कह रहा था ना, तो वही है कि 2 के पावर 6। जिस संख्या को जितनी बार गुणा किया जा रहा है उसको नीचे रखेंगे और जितनी बार किया जा रहा है उसको घात पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सामने बन के स्ट्रक्चर आता है उसमें जो बेस वाली वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, आधार। उसको क्या बोलते हैं, आधार। और जो ऊपर वैल्यू आती है उसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। आई बात समझ में ना। तो यही ये नियम कह रहा था कि यदि किसी नंबर को हम जितनी मर्जी उतनी बार आपस में गुणा कर रहे हैं तो उसको जब हम a/m यानी आधार और घात के रूप में लिख रहे हैं तो जो बेस नंबर होता है यानी जिस नंबर का हमने गुणा किया है उसको आधार बोलते हैं। और उस नंबर को जितनी बार हमने गुणा किया है उस नंबर को जो उस आधार पे लगती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, उस नंबर को घातांक बोलते हैं। आई बात समझ ना। जैसे एक उदाहरण और लेता हूँ आपके सामने, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए हमने लिख दिया 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। तो यहाँ पे मैंने बेस नंबर जो लिया 4 लिया, तो उसको 4 लिख देते हैं बेस नंबर। लेकिन इसका कितनी बार मल्टीप्लाई हमने किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मल्टीप्लाई किया। तो 4 के घाते 8 इसको लिख सकते हैं। तो इसमें आपका ये जो 4 है जिसका हमने बार बार मल्टीप्लाई किया है वो तो आधार कहलाएगा। लेकिन इस 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है उसको हम उस संख्या के ऊपर लिख करके दर्शाते हैं। तो वही जो संख्या होती है जिसको हम आधार पे लगाते हैं उसी को बोलते हैं घातांक, उसी को बोलते हैं घातांक। तो हमारा इसमें घातांक कितना निकल के आया, 8 आया। अब आशा करता हूँ कि घातांक का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में एकदम से आ गया होगा कि घातांक क्या होता है, कौन से नंबर घातांक कहलाते हैं। अब जैसे आपसे हम पूछ लें कि आप बताइए 20 की घात 61, 20 की घात 61 इसमें घातांक बताइए। तो आप तुरंत बता देंगे भैया इसका तो घातांक 61 होगा, इसका घातांक कितना होगा, 61 होगा। क्योंकि आधार पे जो नंबर पावर में लगी होती है उसी को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। आधार पर जो नंबर पावर के रूप में लिखी होती है उसी को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो अब घातांक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब घातांक के कुछ रूल होते हैं,
घातांक के कुछ रूल होते हैं जिसको हमने यहाँ लिख रखा है, लेकिन केवल आपको रटने के लिए नहीं बोलेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे आपके सामने के, ताकि आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाए। हमेशा ये ना रटना रहे कि ए के पावर यम के पावर एन है तो ए के पावर यम एन होता है, या ए के पावर यम माइनस एन है तो ए के पावर यम बटे ए के पावर एन होता है। ऐसे नहीं। देखिए, जैसे पहला रूल लेकर के हम चलते हैं, लिखा हुआ है ए के पावर यम गुणे ए के पावर एन बराबर ए के पावर यम एन। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको आसान बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपका दोनों का आधार क्या है, सेम है। जब आधार सेम हो लेकिन घातें अलग अलग हो, आधार सेम हो लेकिन घातें, यहाँ घात आप देख रहे हो यम है, यहाँ घात यन है ना। तो आप तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा रूल होता है वो होता है कि घात को एक बार लिखते हैं, सॉरी आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ करके लिखते हैं, घातों को जोड़ के लिखते हैं। तो हमारा जो ये वैल्यू लिखा है वही ये वैल्यू लिखा है। कैसे, जैसे समझिएगा, मान लीजिए 2 के पावर हमने लिख दिया 3 और गुणे 3 के पावर 2, गुणे 3 के पावर 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सॉरी घात सेम होना चाहिए। 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 5 कर ले रहे हैं, 2 के पावर 5 कर ले रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब 2 के पावर कितना, 3 5 8। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। भाई आप ही देख रहे हैं 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ इसको लिख दे रहे हैं 2 के पावर 3 की वैल्यू। आप बोलेंगे 2 के पावर 3 की वैल्यू तो 8 हो जाएगी। 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 3 बार गुणा करोगे। और 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 2 का 5 बार गुणा, तो 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32, आप बोलोगे 32 होता है। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना निकल के आएगा, आप कहोगे 8 दूनाई 16, 8 तिहाई 24 और 1 25, यानी 256 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 256 निकल के आएगा। राइट हैंड साइड में अगर आप 2 के पावर 8 की वैल्यू निकाल लो तो 2 का 8 बार गुणा, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32 दूनाई 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। देखिए मैंने 8 बार गुणा कर दिया। 8 बार जब आप 2 का गुणा करोगे आपस में तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 256 ही निकल के आएगी। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ये रूल है ये सिद्ध होता है कि अगर आधार सेम हो और घातें अलग अलग हों किसी नंबर की, तो उसको एक साथ में हम एक बेस पे घात को प्लस करके लिख सकते हैं। ये बात आई समझ में। इन सभी रूल्स का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस के नेचर के हिसाब से उसको, कभी मान लीजिए इस रूप में है तो हमें इस रूप में लिखना पड़ सकता है जिससे हमारे सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। कभी इस रूप में लिखा होता है तो हमें इस रूप की ज़रूरत पड़ जाती है जिससे हमारा सवाल सॉल्व करने में आसान हो जाए। तो ये सब जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो इसकी उपयोगिता कहाँ है वो आपके बेहद अच्छे समझ में आएगी। लेकिन अभी इसको कैसे हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, किस रूप से किस रूप में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब आइए दूसरे पे चलते हैं। अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। तो ये हमेशा आप याद रखना है कि अगर सेम आधार पे पावर अलग अलग है तो उसको हम सेम आधार पे पावर को ऐड करके लिख सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, लेकिन बीच में हमेशा गुणा होना चाहिए, नहीं तो प्लस होगा तो नहीं कि प्लस हो तब भी आप जोड़ लो, ऐसा नहीं। अगर सेम आधार गुणा कर रहा है, घाते अलग अलग है, तो एक आधार पे हम उसको लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है ए के पावर यम के होल पावर एन। दूसरा कह रहा है ए के पावर यम की होल पावर एन अगर है तो इसको ए के पावर यम एन लिख सकते हैं। कहने का मतलब इन घातों का अंदर बाहर का जो घात है आपस में गुणा कर लेता है। कैसे, आइए प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 के पावर 2, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये रूल कह रहा है कि इसको हम दोनों घातों को गुणा करके आपस में, यम एन का मतलब एक साथ में गुणा ना, 3 दूनाई 6 यानी 2 के घात 6 लिख सकते हैं। आइए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अगर 2 के घात 3 की वैल्यू अगर हम लिखें तो कितना होगा, 2 के घात 3 की वैल्यू 8, तो ये 8 का स्क्वायर बनाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर बनाएगा ना, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर का मतलब 8 8 64 बनाएगा। तो यहाँ से तो वैल्यू इस साइड से आपका 64 निकल के आया। इस साइड को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 2 के घात 6 की वैल्यू। फिर अब आपको याद हो गया होगा 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32 दूनाई 64, ये भी आपको कितना दे रहा है, 64 दे रहा है। तो कहने का मतलब अगर किसी नंबर पे घात लगा है और ब्रैकेट के ऊपर फिर घात लगा, तो हम उस नंबर के घात और जो ब्रैकेट के ऊपर घात लगा है उसको दोनों को आपस में गुणा करके एक साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये दूसरा रूल जो है ये भी सिद्ध होता है।
आइए तीसरे रूल की बात कर लेते हैं। भाई इसको हम ऐसे इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि रटना ना पड़े। जब भी सवाल आपके सामने आए तो दिमाग में आपकी ये बोर्ड तुरंत आ जाए कि हाँ ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हम भी बता देते भैया ये रूल होता है, इसको आप याद कर लो। तो हर चीज़ याद नहीं की जाती, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको समझा भी जाता है। तीसरा कह रहा है ए बी यानी दो संख्याएं अगर गुणा में हैं उसके पावर यम है। यानी दो संख्याएं अगर गुणे में हैं, जैसे 2 गुणे 3 अगर है और इसके घात 4 है, तो ये कह रहा है कि इसको हम अलग अलग घात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 2 के घाते 4 और गुणे 3 के घाते 4 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यही तो इसका मतलब हुआ। देखिए सिद्ध कर लें। अगर इसकी बात कर ली जाए तो 2 गुणे 3 2 तिहाई 6, 6 के घाते 4 निकल के आएगा इस साइड में। और इस साइड की अगर बात कर लें तो 2 के घाते 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 16। कितना हो जाएगा 16। भाई गुणा ही तो करना है, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16। और 3 के घात 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, आप बोलोगे 81। अब इधर 6 के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 6 छक्के 36 छक्का 216। यहाँ लिख दें 6 का 4 बार गुणा ना, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 छक्के 36 छक्का 216 छक्के 216 में अगर आप 6 से गुणा कर रहे हो तो 6 छक्के 36, 6 के नम 6 और 3 9 और 6 दुनाई 12, आप बोलोगे 1296 बनाएगा। अगर इस साइड में इसको देख लें तो 16 एक नम 16, कैरी 1 बचा, और 16 अट्ठे कितना होगा 128, और एक कैरी बचा के 129। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल आ रहा है, दोनों साइड हमारा कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो कहने का मतलब ये भी जो हमारा है रूल, ये भी यहाँ से प्रूव होता है। तो इन चीज़ों को तोड़ तोड़ के नंबर्स पे मैं इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। बाकी बहुत बारी आपके सामने ये सब आते होंगे कि बस इसका ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है। होता क्यों है इसका प्रूफ भी आपके सामने कर दे रहा हूँ। जो चौथा रूल है वो कह रहा है ए के पावर यम बटे ए के पावर यन अगर लिखा हो, यानी बेस हमारा अगर इक्वल हो तो उसको हम एक बेस पे यम माइनस एन यानी घातों को घटा करके लिख सकते हैं, घातों को घटा करके लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे लिखा हो 2 के पावर 5 और बटे 2 के पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 माइनस 3। यानी दोनों का आप देख रहे हैं आधार इक्वल है, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, घातें हमारी अलग अलग हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक ही आधार पर जो सेम हमारा आधार है उस आधार पर इन घातों को हम माइनस के रूप में लिख सकते हैं। यही तो रूल कह रहा है, हमारे जो रूल कह रहा है यही कह रहा है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए 2 की घाते 5 की वैल्यू 32 होती है, 2 की घाते 5 की वैल्यू कितनी होती है 32। 2 का जब आप आपस में 5 बार गुणा करोगे तो 32 मिलेगा। 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, तो यहाँ आप 8 लिख लो। तो इसको जो आप काटोगे तो 8 चौक के 32, यानी यहाँ से आपका 4 निकल के आएगा। अब इस साइड को अगर देख लेते हैं, 2 के घाते यहाँ देख रहे 5 माइनस 3, तो आपका घट के 2 बनाएगा, और 2 के घाते 2 का मान 4 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आपका दोनों साइड एकदम सिद्ध हो रहा है। तो कहने का मतलब ए के पावर यम बटे ए के पावर, यानी अगर आधार सेम हो और घातें अलग अलग हों हमारी, तो आवश्यकता पड़ने पर हम लोग एक ही आधार पर घातों को घटा करके लिख सकते हैं। अभी हो सकता है मन में आ रहा हो कि इसको क्यों बता रहे हैं, क्या मतलब है इसका। रूल जो है ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस के, तब इन सारे रूल का कैसे उपयोग होगा वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी आप इन रूलों को केवल देख लो और समझने का प्रयास करो कि हाँ अगर ऐसा होता हो तो उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हमारा अगला रूल जो कह रहा है वो कह रहा है कि ए के पावर माइनस यम है तो उसको ए बटे यम लिख सकते हैं। ए के पावर माइनस यम अगर लिखा हुआ है तो हम, यानी कहने का मतलब किसी नंबर पर अगर घात माइनस घात लिखा है, जैसे 2 के पावर माइनस 3 है, 2 के पावर माइनस 3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 बटे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी जब हम इसको बटे के रूप में ले आएंगे, यानी परिमेय संख्या में व्यक्त कर देंगे, इसको अंश बटे हर को पलट देंगे। भाई इसका बटे 1 मान सकते हैं ना, अगर हम अंश बटे हर को पलट दें तो हमारा जो घात निगेटिव होता है वो घात हमारा कितना हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आई बात समझ में। बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है। इतना आप याद रखो कि अगर किसी भी नंबर की घात माइनस है उसको हम 1 बटे के रूप में अगर लिख रहे हैं तो उसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी घात हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए अगला जो हमारा है वो कह रहा है ए के पावर
सॉरी ए बटे बी की पावर अगर होल पावर यम है तो उसको हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। कहने का मतलब जैसे 2/3 अगर हमारा लिखा हो, देखिए दोनों आधार अलग अलग है ना, तो 2/3 यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 2 1 3 है। इसकी पावर यम, अगर मान लीजिए इसकी पावर 4 आ जाए तो इसको हम ए की घात यम बटे बी की घात यम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, यानी इसको हम तोड़ के अलग से 2 की घात 4 और बटे 3 की घात भी 4 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? इसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। कैसे? अगर आप इसको सिद्ध करना चाहो तो भाई 2/3 की घात 4 है, तो 4 बार अगर आप इसका गुणा करते हो तो कितना निकल के आएगा, आप खुद ही करके देख लो भाई। चूँकि बीच में गुणा है तो अंश का अंश में गुणा हो जाता है, हर का हर में हो जाता है। तो 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 और बटे 3 तिक्का 9 त्रिक 27 तियाँ 81, 16/81 वैल्यू आ रही है। अगर आप यहाँ से सॉल्व करो, 2 की घात 4 का मान 16, 3 की घात 4 का मान 81, कुछ फर्क है? चीज़ें वही है, केवल मॉडिफाई करके लिखी हुई हैं, तो उसमें परिवर्तन कहाँ से आएगा? वैल्यू तो सेम आनी ही आनी है। लेकिन बस नंबर्स पे मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये ए के क्या, बी क्या, यम क्या, एन क्या, उसी में वो गड़बड़ा जाता है मामला, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ए बी यम एन कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं नंबर्स पे चीज़ों को ले करके आपके सामने प्रूफ दे दे रहा हूँ ताकि माइंड में आसानी से इजीली चीज़ों को आप बैठा सको। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा है जिसको हमेशा लोग भूल ही जाते हैं कि अगर किसी नंबर पर 0 घात है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे हम कह दें 5 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। हमेशा अगर किसी नंबर पर 0 घात लगाओ तो उसका मान 1 होता है। कैसे होता है, आइए इसको भी प्रूव करते हैं। भाई 5 की घात 0 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 5 की घात 0 को हम लोग 5 की घात 2 - 2 भी लिख सकते हैं। कोई भी नंबर ले लो, 3 - 3, 1 - 1, 10 - 10, 100 - 100, 1000 - 1000, कुछ भी आप लिख लो। तो 2 में से 2 घटाओगे अगर तो 0 ही तो आएगा। 2 में से 2 अगर घटाओगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसको यहाँ से अब देखिए, ये अच्छा जितना सारा रूल हमने अभी तक बताया है वो रिवर्स भी काम करेगा। यानी ए के पावर यम गुणे ए के पावर एन है तो ए के पावर यम प्लस एन लिख सकते हैं। लेकिन अगर ए के पावर यम प्लस एन लिखा हुआ है तो हम आवश्यकता पड़ने पर उसको रिवर्स में ए के पावर यम गुणे ए के पावर एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल है। और इक्वल का मतलब होता है दोनों साइड इक्वल जब है तो इस साइड को इस रूप में आप लिख सकते हो, इस साइड को इस रूप में लिख सकते हो। यानी लेफ्ट को राइट साइड के रूप में, राइट साइड को लेफ्ट साइड के रूप में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यानी ये प्रोसेस रिवर्स भी चलेगा, लेफ्ट से राइट चलेगा, राइट से लेफ्ट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ इसको हमने प्रूव किया था ना, यहाँ से अगर देखें ए के पावर यम माइनस एन अगर लिखा हुआ तो ए के पावर यम बटे ए के पावर एन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ गई ना, हमें इसको सिद्ध करने के लिए इस फार्मूले की हमें ज़रूरत पड़ गई इस नेम की ना। ए के पावर यम माइनस एन अगर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? ए के पावर यम बटे ए के पावर एन। देखिए यहाँ लिखा है कि नहीं, ए के पावर यम माइनस एन। अगर हम इसको ए मान लें, इसको यम, इसको एन, तो कैसे लिखा है? ए के पावर यम माइनस एन। अगर इसको ए मान लें, इसको यम मान लें, इसको एन मान लें, तो ए के पावर यम माइनस एन लिखा है कि नहीं लिखा है? तो क्या रूल होता है? इसका रूल होता है ए के पावर यम, सॉरी ए की जगह पे 5 है ना, बटे ए के पावर एन। अब देखिए 5 की घात 2 बटे 5 की घात 2, इसकी वैल्यू 5 की घात 2 की 25 होती है और 5 की घात 2 की वैल्यू भी कितनी होती है? 25 होती है। जब आप इसको काटोगे तो कितना निकल के आया? 1 निकल के आया ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर पर 0 घात हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। प्रूफ आपके सामने है, तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आने वाले समय में इसके नेक्स्ट पार्ट में जब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा आपके सामने, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं बार बार, तब आपको इन सारे रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रूल आप आसानी से याद कर सको, आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, इसलिए मैंने इन चीज़ों को आपके सामने रखने का काम किया है। अब उम्मीद करता हूं कि ये सब आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं अपना, जो होता है हमारा करड़ी। तो करड़ी को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे करड़ी की। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था करड़ी। तो करड़ी को भी देख लेते हैं। करड़ी क्या कह रहा है? हमने यहाँ लिख रखा है कि यदि किसी संख्या के मूल का निश्चित मान, ज्ञात नहीं किया जा सकता हो
ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उस मूल को करड़ी कहते हैं। क्या कहने का तात्पर्य हुआ, आसान भाषा में बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है √3, आप √3 को किसी एक निश्चित वैल्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका मान निकालोगे तो 1.7321 ऐसे करके निकलता चला जाएगा, यानी इसका कोई एक परफेक्ट वैल्यू नहीं निकल के आएगा। अगर आप घनमूल ऑफ 4 ले लो तो आप देखोगे, जैसे अगर आप √4 की वैल्यू निकालो तो आपका पूर्ण वैल्यू आएगा 2, पूरा मान 2 निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप घनमूल ऑफ 4 निकालो, घनमूल 4 का निकालो तो आप पूरी वैल्यू इसकी नहीं निकाल पाओगे, ऐसे दशमलव में ही निकलता जाएगा। आ रही बात समझ ना। तो इसलिए इसको ऐसी संख्याएं जिसका हम लोग पूरा वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, वैसी संख्याओं को करड़ी की संख्याएं कहते हैं। आई बात समझ ना। ऐसी मूल को ही क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। जैसे ये हो गया। कोई और अगर हम लिख लें, जैसे हम लिख लें 10, अब इसकी वैल्यू भी अगर आप निकालो तो वो दशमलव में ही जाएगा, पूरा निश्चित वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं कितना होगा। तो ऐसे ही संख्याओं को क्या कहते हैं, करड़ी संख्या कहते हैं। ऐसे मूल को क्या कहते हैं, करड़ी संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। अब जैसे हमने घातांक में पढ़े थे कि कुछ रूल होते हैं, वैसे ही करड़ी के भी कुछ रूल होते हैं जिसको हम लोग देखने का काम करते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि अगर n√a है और उसके पावर n ही लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू हम केवल जो हमारा जिस नंबर पे हमारा रूट लगा हुआ है n रूट, वही नंबर निकल करके आंसर आता है। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, आइए यहाँ देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है √4 और इसके पावर 2 ही लगा हो, यानी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कैसे, आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट का जो ये मान होता है ये 1/2 ही होता है, 1/2 ही होता है। तो 4 पे ये 2 घात पहले से लगा है और यहाँ ये इस रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो यहाँ से 2 अंश में 2 हर में कट जाएगा, क्या निकल के मिला हमें, 4 ही तो निकल के मिला। आई बात समझ में। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि अगर जितना भी रूट नंबर का जितना भी हमें रूट निकालना है, जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट हो, 4 रूट हो, 5 रूट हो और सेम घात भी उतना ही हो, यानी जितना रूट हमें निकालना उतना घात हो, तो घात और रूट कट जाता है, हमारे जो नंबर दिया होता है वही वैल्यू हमारी फाइंड आउट होके आ जाती है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है अगर m√a/b है तो इसको हम m√a/m√b लिख सकते हैं। आइए इसको सिद्ध करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2√9/16, तो इसकी अगर हम लोग वैल्यू निकालें, इसको अगर हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, m√a, यानी इसको हम 2√9 भी लिख सकते हैं और अपान 2√16 भी लिख सकते हैं। सिद्ध कर लो भाई। अगर इसको एक बार में इसकी वैल्यू निकालो तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अगर इधर आप देखो 9 का वर्गमूल भी 3 होगा और 16 का वर्गमूल भी 4 होगा। तो आप चीज़ों को, भाई चीज़ें सेम है, बस केवल उसको ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है। भाई कोई नियम या रूल क्या होता है, कोई फार्मूला, चीज़ों को हम अपने आसान बनाने के लिए बस एक रास्ता खोज लेते हैं, किस रास्ते पे चलेंगे तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बस वही रूल हो जाता है। आई बात समझ में, जिसमें कोई दिक्कतों का बहुत सामना ना करना पड़े। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आता है। अगला जो है, ये क्या मैंने लिख रखा है, तीसरे पे अगर चलते हैं तो लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है n√a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mn√a। अगर यानी 2 बार रूट लगा हुआ है तो उसको हम लोग एक साथ में गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, आइए इसको भाई सिद्ध करते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारा लिखा हो √64 लिखा हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई mn, यानी 3 दूना 6, 6√64 भी इसको लिख सकते हैं। सिद्ध कर लेते हैं। भाई देखिए, इसको हमने एक दिन और बताया था आप लोगों को कि अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 64 का अगर आप वर्गमूल लोगे तो 8 आएगा,
64 का वर्गमूल 8। इस पर अभी आपका घन रूट बचा हुआ है। अब जब इसका आप वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा 2। 8 का घनमूल कितना हो जाता है 2 हो जाता है। आई बात समझ में। अगर इस साइड को सिद्ध करें तो देखिए 64 का हमें 6th रूट निकालना है। 64 का 6th रूट निकालना। 64 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 बनाएगा। 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32 दूना 64। ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 1 2 3 4 5 6। देखिए अब हमें चूंकि 6 रूट निकालना है तो हमें 6 का एक जोड़ा लेना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का एक जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का बनाते हैं ना। जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो हम लोग 3 3 का निकालते हैं कि 3 बार मिल जाए 2 तो उसको एक गुणनखंड मानते हैं। वैसे जो हमें 6 रूट लेना है तो हमें 6 बार जब एक गुणनखंड मिलेगा किसी नंबर का तो उसको हम एक बार वैल्यू उसकी लिखेंगे। तो जहाँ देख रहे हैं 64 को हम 6 बार 2 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो चूँकि 6 रूट लेना है तो हम इसको एक बार काउंट करेंगे तो हमारा निकल के कितना आया 2। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, दोनों वैल्यू आपकी क्या आ रही है सेम आ रही है। तो यानी कि ये भी रूल आपका काम करेगा, सिद्ध होता है। यहाँ से आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। भाई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो शायद ही कोई आपको बताया हो इससे पहले। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद ही कोई इससे पहले आप लोगों को बताया हो। बस सब लोग आ करके ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं उसको रट लो। तो हर चीज़ रटने से काम नहीं बनती है, चीज़ों को समझना पड़ता है। अब ये चीज़ें मैं जो आप लोगों को तोड़ तोड़ करके एकदम से बता दे रहा हूँ, उम्मीद ऐसा ही करता हूँ कि एकदम से दिमाग में चीज़ें फिट हो जा रही हूँ। कभी भी सवाल आएगा तो ये मन में किंतु परंतु नहीं रहे, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। भाई ये चीज़ें प्रूवन हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो इसको इस रूप में लिख लेंगे जिससे हम सवाल को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकें। बस इतना सा मकसद है। और ये होता क्यों है ये लेकिन किंतु परंतु अगर मगर किंतु काश मन में नहीं रह जाएगा फिर। आइए अगला हमारा जो है कि अगर कोई जैसे यम रूट ऑफ ए बी लिखा हुआ है तो ये कह रहे हैं कि इसको हम यम रूट ऑफ ए गुणे यम रूट ऑफ बी लिख सकते हैं। ये तो भाई आसान ही हो गया होगा। अब जैसे कह दें अगर हम क्या बोलते हैं, बोल दें 4 गुणे 16 अगर लिखा हुआ हो, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 गुणे 16 लिखा हुआ हो तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 और गुणे स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख सकते हैं। कैसे भाई 16 चौक के 64, 64 का जो आप वर्गमूल लोगे तो आपका 8 आएगा निकल के। यहाँ से आप 4 का वर्गमूल लोगे 2 आएगा, 16 का वर्गमूल लोगे 4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा। दोनों साइड आप देख रहे हैं इक्वल है। तो ये चीज़ें इतना अगर आपने समझ लिया तो ये तो आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है। इसमें उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझाने बताने की जरूरत नहीं, बस आपके सामने मैंने प्रूव कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे मूव करते हैं। अगला जो हमारा रूल है वो ये है कि यम रूट ऑफ अगर ए लिखा हुआ है और इसके होल पावर n लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यम रूट ऑफ ए के पावर n, यम रूट ऑफ ए के पावर n लिख सकते हैं। भाई इसको प्रूव करते हैं कैसे। अगर होल पावर n लिखा है तो उसको हम जो नंबर जिसका रूट लगा हुआ है उसको हम स्क्वायर के रूप में, उस घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं। कैसे, जैसे कहने का मतलब अगर हमारा लिखा हो 3 रूट ऑफ 8 की पावर 3 रूट ऑफ 8 के पावर 2 अगर लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट ऑफ, यहाँ 8 लिखा है ये थोड़ा सा, 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 लिख सकते हैं। आई बात समझना कैसे। अब इसको सिद्ध कर लेते हैं। भाई देखो अगर हम 8 का घनमूल निकालें तो हमारा 2 निकल के आएगा और इसके पावर 2 है तो 2 का 2 में 4 आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा होकर 4 आ जाएगा। इधर अगर हम देखें, अगर हम इसको इस रूप में लिख दें तो 8 स्क्वायर का मान 64 हो गया और 64 का जब आप घनमूल निकालोगे तब भी तो 4 ही आएगा क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64। तो यहाँ से भी ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि हाँ हम चीज़ों को इस रूप से इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप से इस रूप में लिख सकते हैं। तो भाई ये हमारा जो आज का टॉपिक था सर्ट्स एंड इंडिसेज यानी घातांक एवं करड़ी, इसको मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने पेश करने का काम किया है। और उसके जितने भी रूल होते हैं जो अक्सर हमें क्वेश्चंस में मिल जाते हैं और जब ऐसे ऐसे कंडीशन में सवाल मिल जाता है तो वहीं पे हमारा दिमाग काम करना कर देता है बंद और हम
सवाल को सॉल्व करने में हो जाते हैं असमर्थ। लेकिन उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास अगर अच्छे से आपने देख लिया और समझ लिया तो चाहे ऐसे सवाल आए चाहे ऐसे सवाल आए, आप उसको चुटकियों में परफॉर्म कर पा रहे होंगे। क्योंकि यही कि आपको ये सारे रूल जो हैं वो हमने रटना नहीं सिखाया है, हमने समझना सिखाया है। और अगर आपने वास्तव में इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो फिर आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे सवाल लेकर के, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अपने सीखे गए रूल्स को उसमें इम्प्लीमेंट करके उसको और अच्छे से धार देने का काम कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों के बीच में शेयर करने का काम कीजिएगा और इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जल्द ही वो वीडियो भी आपके सामने लेके मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिएगा और अपने इस भाई का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।